कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है ना, टेबल, हाँ अच्छा रैंकिंग जो है वर्ल्ड बिल्कुल, टेस्ट ranking चैंपियनशिप जो है। में, वो थोड़े से हम अपने व्यूअर को बताएं हमारी करतूत क्या है हमारी पाकिस्तान टीम की। हाँ क्या कर चुके हैं हम। अच्छा जी, इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है। क्या बात। 11 टेस्ट मैचेस उन्होंने 8 जीते हैं, 2 जो है उन्होंने हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। उनके पॉइंट्स हैं 74.24। क्या बात। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 12 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया जी। और आपके तीसरे नंबर पे है श्रीलंका, जिन्होंने 9 मैच जीते हैं, 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और उनके पॉइंट है 55.56। चौथे नंबर पे है इंग्लैंड, ये जिससे आप लोग हारे हैं। चौथे नंबर पे इंग्लैंड। अच्छा जी, चौथे नंबर पे इंग्लैंड है जी। 17 मैच, 9 जीते हैं, 7 हारे हैं और 1 ड्रॉ है। साउथ अफ्रीका 6 मैच खेले, 2 जीते, 3 हारे, 1 में जो है वो ड्रॉ हुआ। न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पे है, 8 मैचेस में 3 जीते, 5 हारे। बांग्लादेश 7वें नंबर पे है, 8 मैचेस खेले, 3 जीते, 5 हारे। वेस्ट इंडीज है भी या मैं नहीं? आपको बता रहा हूं, ये मैं इनको बता रहा हूं जो ये इनको सपोर्ट करते हैं बिला वजह। वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे है टेस्ट में जी। टेस्ट चैंपियनशिप का जो टेबल है, 9 मैचेस, 1 जीता, 6 हारे, 2 ड्रॉ, 18.52 की उनके पॉइंट्स हैं। अच्छा जनाब, माशाल्लाह। पाकिस्तान 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पर, आखिरी टेबल में, पहले नीचे से शुरू करें तो पहले नंबर पर। 8 मैचेस खेले, 2 जीते, 6 हारे। ओए होए। ठीक है जी। और 6 कौन से हारे? जब शान मसूद साहब को कप्तानी दी गई है, इब्तदाई 6 मैचेस हारे। ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है, जिनमें बांग्लादेश भी है जी। रिकॉर्ड बन गया है। ऑस्ट्रेलिया से हारे, बांग्लादेश से हारे और अब ये आज का मैच। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है कि आप ये देखें कि पॉइंट्स के लिहाज से 98 पॉइंट इंडिया के, 90 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का, हमारे सिर्फ 16 पॉइंट है। ठीक है, 9वें नंबर पे हैं, 9 टीमें, 9वें नंबर पे हम हैं। ये म्यार है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का और हमारे पाकिस्तान के जनाब सुपरस्टारों का, जो बड़ा जो है वो मान से लोगों को कहते हैं जी हम जो है वो किंग हैं, हम जो है वो प्रिंस हैं, हम प्रिंस 16 नंबर पे ले आए हैं जी, हम प्रिंस हैं, हम शहजादा हैं, हम फलाना है, टमकाना है। तो बस ये कर लें फिर। मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या, मुझे ये बताते हुए, ये देखते हुए शर्म आ रही थी कि हम लोग 9वें नंबर पर हैं टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट चैंपियनशिप 16 पॉइंट्स के साथ। 16 पॉइंट्स के साथ हम लोगों ने सिर्फ 2 जीते हैं, 8 में से 6 हारे हैं, कोई ड्रॉ नहीं हुआ। 6 के 6 जो है वो कोई ड्रॉ नहीं हुआ, ड्रॉ भी नहीं हुआ जी। ऑब्वियसली ये 3 मैच तो अब तक आप लोग अपनी सरजमीन पे हार चुके हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 मैच तो सीधे सीधे आप लोग ये हार गए हो कि 2 बांग्लादेश से हारे, 1 ये अभी तक हार चुके हो। बाकी अभी 2 माशाल्लाह बाकी हैं। हाँ, जो हारने हैं, सॉरी टू से, लेकिन अभी इम्कानात तो यही हैं। स्पीचलेस, यकीन करें। नहीं, ऑनेस्टली वी डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट दैट, क्योंकि जो हमने ये हाल देखा है उसके बाद। अच्छा, अगला मैच भी मुल्तान में। कादिर, हमारा इस वक्त ये मेयार हो चुका है कि हमने एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है। हम 15 लोग, उन पर हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये 15 के 15 लोग तीनों टेस्ट मैच खेलेंगे। ये अजीब तमाशा है कि जाहिद महमूद और नुमान अली को घर भेज दो, अब घर वापस बुला लो, घर भेज दो, वापस बुला लो। ये क्या मतलब? ये पाकिस्तान टीम है या इछड़े क्लब की टीम है, किसी की लोकल क्लब की टीम है कि जो आपका जब दिल करता है मुंह उठा के आप कहते हो कि जी वो चला जाए, ये आ जाए, वो चला जाए। भाई आप लोगों के पास गेम प्लान ही नहीं है, आपके बॉलर्स के पास गेम प्लान नहीं है। सारे सुपरस्टार जो है ना एक्सपोज हो गए हैं इस मैच में। जो इब्रार अहमद और बाकी जो सुपरस्टार थे, जो बंदे को बंदा नहीं समझते, वो ये कारकर्दगी है। मुझे एक बात बताएं, क्या कोई फॉर्मर प्लेयर यहाँ पर मौजूद था टेस्ट में? बांग्लादेश के या इंग्लैंड के कोई भी नहीं था। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। सबको पता है कि अगर हम गए भी तो हमने शर्मनाक शिकस्त देखने के बाद वहां से वापस आना है। क्यों इनकी सपोर्ट में कोई नहीं जाता? पता किस चीज की है? मैं आपको एक बात बताऊं, लोग चाहे जो मर्जी तनकीद करें, आकिब जवेद एक सोच समझ रखने वाला, मैं समझता हूँ उसको क्रिकेटर है। हाँ। लाहौर कलंदर ने जिस तरह शुरू के सीजन में शिकस्त खानी शुरू की और बुरी तरह शिकस्त खानी शुरू की, उसके बाद जो कमबैक करवाया आकिब जवेद ने, हार नहीं मानी। बिल्कुल ऐसे लोकल लड़कों को चांस दिया, उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी। बिल्कुल लोकल लड़कों को चांस दिया, उनको हीरो बनाया।
नो डाउट। चाहे उनमें जमान खान है, चाहे उनमें अहमद दानियाल है, चाहे उनमें नहीं, उन्होंने हारिस back रऊफ किया है। है, support हारिस किया है। रऊफ को जिस तरह उन्होंने तराशा, शाहीन को और especially उन्होंने इस बार जिस तरह से शाहीन तो support चले एक अंडर 13 अंडर 16 से एक हाँ। लेवल के थ्रू, अंडर 19 के थ्रू आते रहे। ये जो मैं इनको कह रहा हूँ कि हीरे ढूंढ के तराशना, ये बड़ा मुश्किल काम अब है। देखें आगे तो आपके जो फिर इन्होंने बाकी चलाना फन्ने हाँ साबिक लेजेंड्स क्रिकेटर हैं जो टीवी पे आके इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, 4 एक्सल साइज की, 5 एक्सल साइज की, वो आके इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं करते? हाँ। जो आपके रोना धोना टीवी पे आपका चल रहा होता है सारों का, वो आप आके इंप्लीमेंट करें ग्राउंड में। नहीं, क्यों कि नहीं? अब country के लिए देखें, क्यों नहीं आकिब जवेद की एक चीज है कि अगर वो रोना धोना आके टीवी पे करते थे तो वो ग्राउंड में भी उसी तरह इंप्लीमेंट अच्छा, और वो इतना भी नहीं करते थे वो जितना लोग कर रहे हैं आज। वो चीजें अगर मैं समझता हूं कि वो आए हैं, उनके आने से एक चीज तो हायरार्की टूटेगी, एक गोरे कोचेस की। ये मैं आपको 110% I totally agree आकिब with जवेद की वजह से ये गोरा जो आगे चलती थी ना, उनकी आगे फन्ने हाई, उनकी बादशाही, वो खत्म होगी। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने ये 110%, अब मुझे श्योर नहीं है, उन्होंने चेयरमैन से अगर मीटिंग उनकी हुई है तो उन्होंने ये कहा भी होगा कि जनाब गोरे कोचेस को लगाम डालें, नहीं क्योंकि वो उनको उनका पता है। ओपिनियन है। अच्छा, और मुझे वो ये बताएं कि श्रीलंका के साथ थे आकिब जवेद, उनकी बॉलिंग आपने देखी है कैसी इंप्रूव हुई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपने बंदों को oblige क्यों नहीं करते, उनसे फायदे क्यों नहीं लेते भाई? मुश्ताक ये अहमद साहब वसीम अकरम बांग्लादेश साहब, की- मैं माजरत के साथ लेजेंड हैं, जरूर हैं। हाँ। वसीम अकरम साहब क्यों नहीं आते पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने? इंजमामुल हक साहब क्यों नहीं आते? सकलैन मुश्ताक क्यों नहीं आते? सकलैन मुश्ताक ऑलरेडी थे उनके नहीं, तो क्या उनके फायदा दौर में। क्या हुआ अच्छा, उसका? उनके दौर में आप रिजल्ट भी उठा के देख लें। जब गोरा कप्तान कोच आया है हमारे पास, सिवाय मिकी ऑर्थर के दौर में, सरफराज अहमद के दौर में, जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद से आप जो भी गोरा कोच उठा के देख लें, उसकी कारकर्दगी देखें। देखें कादिर सकलैन मुश्ताक हमारे साहब अगर सकलैन थे- मुश्ताक थे, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच थे, हाँ। तब क्यों परफॉर्मेंसेस आती रही हैं नहीं, 2021-22 और में? अगर उस वक्त आ रही थी तो आज तो फिर आप हमारे हालात खराब है। अगर आप कहते हैं कि हमने उस वक्त की थी तो हमें आज भी तो जरूरत है अच्छा, ना। मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों नहीं आते वसीम अकरम साहब? बिल्कुल सही बात है, मैं तो खुद कहती एक मेरा हूँ। सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है। वकारी यूनुस साहब को बोर्ड में हो शामिल सकता किया है है तो उनको बुरा उसके बाद- लगे, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं कि सर अगर आपको इतना दर्द है, अगर आप कमेंट्री में इतना दर्द करते हैं, शो करवाते हैं, तो आप क्यों नहीं आते कोचिंग में? देखिए ये तो आपको बोर्ड, ये मुतअद्दिद तो इसका मर्तबा जवाब ऑफर दे तो हुई, फिर बोर्ड को भी होना आपको चाहिए। रमीज राजा दौर में ऑफर हुई, आपको ज़का अशरफ दौर में ऑफर हुई, आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं की सर? क्यों नहीं की है? क्योंकि शायद बोर्ड की तरफ से भी कोई ऐसी चीजें हैं जो वो समझते हैं और वो कहते हैं कि नहीं। बोर्ड की तरफ से नहीं, वो ये होता है कि अगर इनको ऑफर्स आई हैं तो हाँ। ये बाउंड हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, तो फिर ये इंटरनेशनल जो ब्रॉडकास्टिंग है वो ज़्यादा पैसे देती है, वो डॉलर ज़्यादा देती है, वो उधर जाएंगे। तो ये हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली रहेगा। कादिर शोएब अख्तर साहब जो हैं वो क्यों नहीं हमें, क्योंकि उन देखिए, जैसा शोएब अख्तर साहब बॉलर नहीं है हमारे पास, आज तक नहीं आया ना। शोएब अख्तर साहब जो हैं वो उनका जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है मेरे हिसाब से। हाँ। और उन्होंने कहा भी अपने मुंह से कि मैं आता हूं, लेकिन जो बोर्ड के साइंसदान है ना, वो उनको माननी पड़ेगी उनको आने नहीं देते। हाँ, कि उसकी ये वजह है क्या है? सीधा आदमी, ये और खरा aggressive। आदमी, ये मुंह पे बोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। ये डांटेगा डपटेगा, हो सकता है मार भी दे, कोई एक अद्धा चपेट तो लगा वो दे। जरूरी है ना। तो ये देखें कि आप इस तरह के बंदे को जब तक नहीं लाएंगे ना, तब तक ये अच्छा देखिए हमारे भाई, मेरा तो हम वोट लोग जब 100% शोएब अख्तर साहब के मैं साथ है। अगर मुझे ये यहाँ पर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हो, या इन्होंने क्रिकेट अगर खेली हो अंडर 16 अंडर 19 की, या कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की, तो हमारे कोच होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, अख्तर मुमताज भट्ट साहब। जी जी। ये पाकिस्तान में ना बहुत बड़ा नाम है कोचिंग का, ठीक है। और जो उनके हाथ से गया है ना, उसको क्रिकेट की समझ बूझ, चाहे उसको खेलनी उतनी ना आती हो, लेकिन समझ सेंस बूझ है। सही। एक तो वो लिहाज नहीं करते थे किसी का, जब हमने क्रिकेट खेली वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। सलमान भट्ट साहब जो साबिक कप्तान हैं वो उनके हाथ से निकले हैं, सकलैन मुश्ताक साहब उनके हाथ से निकले हैं, तौफीक उमर उनके हाथ से निकले हैं, मुतअद्दिद क्रिकेटर। हाँ। अभी भी आके घुटने को हाथ लगाते हैं उनको कि हमें बताएं सर ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, मुंडे दा की करना चाहिए, ये है वो। तो ये अख्तर मुमताज भट्ट को पाकिस्तान लेवल पे कोचिंग क्यों नहीं करने देते? बिल्कुल क्योंकि अख्तर मुमताज भट्ट जो है ना वो सीधी सीधी खरी सुनाएगा, वो तो निकाल देंगे बाहर अगर कोई नहीं चल रहा होगा। Exactly। तो उन्होंने दोस्ती यारी करनी अच्छा, नहीं है। सबसे बड़ी चीज उनकी ये थी हमारे दौर में कि वो किसी की सिफारिश नहीं मानते थे। हाँ। जो मर्जी सिफारिश आ जाए, वो कहते थे मेरिट पे है, खेलेगा तो नहीं खेलेगा तो अपने लिए नुकसान कर रहा है, मैंने नहीं शामिल करना। तो आज वो किसी अभी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ वो लगे हुए हैं।
आप ये म्यार चेक करें हमारा टैलेंट कोचिंग का क्या है कि कॉलेज और मतलब जो यूनिवर्सिटीज कोचेज जो में, हैं, जो स्कूल्स और कोचेज कॉलेजेस। पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हेड कोचेज उनके जाके घुटने पकड़ते हैं, उनको हमने पूछा नहीं आज तक पीसीबी में। तो हम क्यों पूछेंगे? हम वो तो ग्राउंड आके ठीक लेवल कर पे देंगे सब हम कुछ। ग्राउंड लेवल पे अंडर 19 लेवल पे क्यों नहीं अख्तर मुमताज भट्ट को लगाते? बिल्कुल सही बात है। वो इधर भी तो कॉलेज लेवल के बच्चे ट्रेन हाँ, कर रहे हैं ना, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और उनके हाथ के बच्चे निकले हुए आज भी जो है वो कोई अंडर 19 में टॉप परफॉर्मर होगा, और 100% और लोग अफसोस की बात यह है कि वो परफॉर्मर होगा भी तो उसको आगे मौका मिले ना मिले। यहाँ पर बोलने वाला जहर लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साइंसदानों को।